उत्तराखंड में आज शासन में हो सकता है बड़ा फेरबदल, नौकरशाही में हो सकता है बड़ा फेरबदल, कई अफसरों की बदली जा सकती है जिम्मेदारी, फेरबदल पर टिकी नौकरशाही की निगाहें। कुर्सी संभालने से पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष करण माहरा ने दिखाए तेवर, संगठन के भीतर दिया सख्ती का संदेश, कहा समझौते से बेहतर होगा इस्तीफा देना। केदारनाथ में तीर्थयात्री नहीं जूझेंगे हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी, तैयार हो रहे हैं वामरोग। उत्तराखंड में कोरोना के 4 दिन बाद मिले 4 नए संक्रमित, रिकवरी जो दर है 96%, 15% पहुंची और संक्रमण 20%। जलवायु परिवर्तन, उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में बदल रहा है मौसम, तेजी से सूख रहे हैं जल स्रोत। उत्तराखंड में दक्षिण से आ रही नम हवाओं के चलते वनाग्नि से राहत, आग की घटनाओं से अप्रत्याशित कमी, नम हवाओं से वनाग्नि में राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में आज शासन में बड़े फेरबदल की जो चर्चाएं हैं तेज हो गई हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज शासन के बड़े फेरबदल संभव है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज उत्तराखंड की नौकरशाही में हो सकता है बड़ा फेरबदल, कई अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और फेरबदल पर नौकरशाही की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय से बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। सीएम के सचिव की रेस में कई अफसरों के नाम शामिल हैं और उसके साथ ही उत्तराखंड में आज शासन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। आज उत्तराखंड की नौकरशाही में हो सकता है बड़ा फेरबदल। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। कई अफसरों के तबादले किए जा सकते हैं, कई अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये एक बड़ी पहल भी कही जा सकती है उत्तराखंड सरकार की ओर से, क्योंकि जिस तरह से नौकरशाही को लेकर के आए दिन खबरें आ रही थी कि नौकरशाही सब पर ज्यादा हावी है, जिस मसलों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होती, और नौकरशाही अफसरशाही जो है बहुत ज्यादा हावी है और अपने ही मन मुताबिक काम करते हैं। तो ये बड़ी पहल सरकार की कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से ये जो है नाराजगी देखने की मिल रही थी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, चाहे वो मंत्री हो या आम जनता हो। आम जनता जब आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री ही ब्यूरोक्रेसी से पूरी तरह से नाराज है तो आम जनता एक काम किस तरह से हो पाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी 3 दिन पहले सभी आईएएस अधिकारियों को जो है अपनी एसीआर रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहा गया है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार एक बड़े फेरबदल को जो है मंजूरी देने वाली है, अंदेशा है। मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री की जो है वो बातचीत हो चुकी है और जल्द ही हम देखेंगे कि आज शाम तक नहीं तो कल तक बड़े फेरबदल जो है सचिवालय में आईएएस अफसरों के जो है किए गए। अभिषेक, किस तरह से फेरबदल किए जाने हैं? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी बदल ही जा सकती है, जो जिस पद पर है उसको अन्य किसी विभाग में डाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये जो फेरबदल होना है, एक तो एसीआर रिपोर्ट के आधार पे ये सब कुछ किया जाएगा और दूसरी बात ये है कि अभी जिनको लंबा समय सचिवालय में अपने विभागों में हो गया है उनको शायद इधर से उधर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके दायित्वों में या तो बढ़ोतरी हो सकती है या उनके दायित्वों में कमी हो सकती है। जी अभिषेक, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि फेरबदल होगा और इसके साथ ही क्या ये संभव है या ये किसी ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह से फेरबदल अफसरशाही में हो सकता है, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन नजर आएगा? जिस तरह से उत्तराखंड में जनता कहे या मंत्री कहे, विधायक कहे, सभी अफसरशाही को लेकर के आए दिन सवाल खड़े करते रहते हैं, तो क्या अब उसमें परिवर्तन हो सकेगा? क्योंकि मंत्री भी वहीं के हैं और सारे अधिकारी भी वहीं के हैं। देखिए, पिछले कार्यकाल की अगर मैं बात करूं पुष्कर सिंह धामी के, तो पिछले कार्यकाल में कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो है खुलकर वो सामने आए थे और मैं आपको बता दूं कि कई विधायक ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ धरने पर भी बैठे थे। उनमें से
सुरेश राठौर हैं या और भी अन्य विधायक हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ दूसरी सरकार का जो गठन हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दूसरा कार्यकाल है, उसमें अभी कुछ दिन पहले हमने के न्यूज पर खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक बड़े कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ACR रिपोर्ट जो है वो लिखने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पिछले लंबे समय से इस चीज की मांग हो रही थी और मुख्यमंत्री जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार होगी, तो उसमें अफसरशाही का एक अहम रोल होता है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है यानी जो बड़े IAS अधिकारी हैं उनका और जो मंत्री हैं उनका जनता के साथ सीधा समन्वय स्थापित हो। तो इसके लिए जरूरी है कि अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जो है कम से कम उन पे लगाम लगाई जाए ताकि जनता के और मंत्रियों के अधिकारी जो है उनकी बात सुने और जनता के बीच में जाकर के काम करें। हाँ अभिषेक, बिल्कुल ये समन्वय बनाने के लिए अच्छी पहल भी की जा सकती है, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि अफसरशाही को लेकर के बीते पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी पहल की थी लेकिन उन्हें भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती भी कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये वाकई में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लंबे समय से जो अधिकारी अपने विभागों में काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं अगर दायित्व में कोई कमी आती है तो जो वाले हैं उनको किस तरह से वो ट्रीट करेंगे या फिर एक अधिकार, आप जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मंत्री है वो चाहता है कि मेरी पसंद का अधिकारी जो है मेरे विभाग में काम करे। तो मंत्री और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी दोनों को जो है खुश करने वाली बात हो जाती है। लेकिन यह है कि अगर जनता की अगर देखा जाए जिस तरह सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हम लोग जो है जनता से सीधा समन्वय स्थापित करवाएंगे प्रशासनिक अधिकारियों का, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल करें। अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया कि सभी मंत्री, ज्यादातर मंत्री ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं के पसंदीदा जो अधिकारी हैं वो उसी विभाग में कार्य करें, तो ऐसे में किस तरह से संभव होगा ये पुष्कर सिंह धामी का जो ये सपना है, जो ये पहल है, कैसे पूर्ण होगी? देखिए ये सब निर्भर करता है कि जो ACR रिपोर्ट है उसको देखने के बाद ये निर्भर करता है। 3 दिन पहले जैसे अधिकारियों को बोला गया है कि वो ACR रिपोर्ट लेकिन वो ACR रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि किन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, नई नियुक्ति या फिर कौन ऐसे अधिकारी होंगे जिनके दायित्व में कमी की जाएगी। तो आज जाहिर तौर पे ये देखा जा सकता है कि अभी जो आने वाले 1-2 दिन हैं उसमें ये शायद ये भी हो सकता है कि अधिकारियों को देखा जाए, उनको परखा जाए कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो जिस तरह ACR रिपोर्ट बनाएंगे उसके आधार पे वो देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा उनको दायित्व में जाहिर सी बात है बढ़ोतरी मिल सकती है, या जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको शायद सचिवालय में कई और नए विभागों में अटैच किया जा सकता है, लेकिन जो काम नहीं करने वाले हैं उनकी शायद छुट्टी हो सकती है। अभिषेक, जिस तरह से आप ACR रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अधिकारियों को क्या अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी इस नए फेरबदल को लेकर कि अब इस तरह की घटनाएं जो आती हैं, जनता का डायरेक्ट समन्वय नहीं हो पाता है अधिकारियों से, तो क्या अलग से कोई ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई अलग से ट्रेनिंग दी जा सकती है? देखिए ACR रिपोर्ट एनुअल गोपनीय रिपोर्ट होती है, तो ऐसा कोई अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। दूसरा, इसमें ये फेरबदल हो सकता है कि इस बार नियुक्ति के बाद शायद सरकार ये फैसला ले जाहिर कर रहे हैं, तो शायद जब वो मंत्री किसी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे तो थोड़ा अधिकारी भी थोड़ा दबाव में काम करता है या फिर ये कहें कि उस मंत्री की सुनता है, तो इसलिए ये शायद फेरबदल बड़ा देखने को मिल सकता है। शायद सरकार इसके बारे में घोषणा कर दे, लेकिन अभी फिलहाल जो है यही अपडेट है कि आज शाम तक या कल सुबह तक प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में होने वाला है। पूरी जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर आज बड़े अधिकारियों के फेरबदल की संभावना है और इसके साथ ही नौकरशाही पर लगाम भी लगाने की मुहिम जो है, पहल है उत्तराखंड सरकार की, उस पर भी लगाम लगेगी। टनकपुर से खबर आ रही है जहां पर तेज अंधड़ तूफान में गिरा है एक पेड़ और पेड़ गिरने से 2 की मौत हो गई है।
6 लोग घायल हो गए हैं। तो टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पेड़ गिरने से 2 की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम भी पहुंची है। प्रशासन ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर भी निकाला है। तो घायलों का सीएचसी में इलाज भी चल रहा है। तेज आंधी के चलते, तेज तूफान के चलते पेड़ गिर गया और इसके साथ ही 2 की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका सीएचसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और प्रशासनिक अमला जो है वो भी मौके पर पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तेज आंधी के चलते पेड़ गिरा और पेड़ गिरने से 2 की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और इसके साथ ही जो प्रशासनिक अमला है वो भी घटना स्थल पर पहुंचा है। तो जो घायल हैं उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज आंधी के चलते 2 की मौत हो गई है। तेज आंधी में पेड़ गिरने से 2 लोग दब गए और 6 लोग घायल हो गए। जो 2 लोग दबे थे उनकी मौत हो गई। उन्हें सीएचसी में भर्ती भी कराया गया है घायलों को। खबर डोईवाला से है, जहां आईआईपी देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस समारोह में पुष्कर सिंह धामी ने सम्मिलित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सीएम धामी ने आईआईपी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जिले के बधाड़ी ताल में बैसाखी के पर्व पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। और इसके साथ ही इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के बहुत सी घोषणाएं भी की, जिस पर क्षेत्र की जनता ने उनका आभार भी जताया। कार्यक्रम के दौरान रुद्रप्रयाग विधानसभा से विधायक भरत सिंह और सीएम धामी से रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वे विधायक रहे हैं या ना रहे, लेकिन धामी को 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहना है। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है। इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा। साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग बरसी बधाड़ी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। कांग्रेस में चल रहे भारी कोलाहल और विधायकों के बगावती तेवरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पार्टी की बड़ी हार होने की वजह से ऐसी स्थिति हुई है। जो सोचा ना हो वो हो जाए तो भावनाएं उजागर होती हैं। थोड़ा समय लगेगा, अब शांत हो जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। और इसके साथ ही हरीश रावत से प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर पूछे सवाल पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी के नाराज विधायकों को इशारे वाले बयान पर कानी काटते हुए नजर आए और समय के ऊपर छोड़ने की बात कही। राजनीतिक जीवन में जीत हार होती है और दूसरे लोगों ने लगभग 50 साल की प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस को अपदस्थ किया और सत्ता पाई है। तो और हम तो अभी ये 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 2014 तक तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो लोगों को समय का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। चकबंदी विभाग द्वारा भूमि माफियाओं पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देने वाले भाजपा नेता जगजीवन राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और जगजीवन राम करीब 2 माह पूर्व आत्मदाह के लिए पेड़ पर चढ़कर सुर्खियों में आए थे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं के दबाव में आकर कार्य करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही प्रदेश से पलायन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही शुक्रवार को परिजन धरने पर बैठे और मांग करेंगे कि परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेजा जाए। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा
अनुसूचित मोर्चा के गढ़वाल मंडल संयोजक जगजीवन राम के भाई रोहित कुमार ने बताया कि उनके भाई लंबे समय से भूमाफियाओं से लड़ाई लड़ रहे थे। जगजीवन राम को जेल भेज दिया गया है और जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ 2012 में उन्होंने मुकदमा कायम कराया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नैनीताल के बैताल घाट स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर पार्क में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे पूर्व विधायक संजीव आर्य पर एक युवक ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने विफल कर दिया। युवक द्वारा किए गए चाकू के हमले में पूर्व विधायक संजीव आर्य बाल बाल बच गए। युवक द्वारा अचानक किए गए हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। नहीं देखिए, मैं कभी भी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो लगता नहीं कि मैंने किसी के मेरे प्रति कोई भाव होगा। अब मुझे बताया गया कि जो व्यक्ति थे उनकी कुछ मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब किस मनोदशा से, किस मनोयोग से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं है, किसी प्रकार का मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। और मैंने तो प्रार्थना भी की है सभी लोगों से कि उनकी इस भूल के लिए उनको माफ़ी करें और कहीं पर भी किसी प्रकार का उनको भी कहीं पर उनका कोई अनित न करें। एक सवाल। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रानीखेत से है, जहां गर्मी का सीजन आते ही पर्यटन नगरी रानीखेत में भी रौनक लौटने लगी है। पर्यटन नगरी में पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से सुनसानी छाई हुई थी और इसके साथ ही वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छावनी परिषद ने रानीखेत की शान रानी झील व पार्कों का सौंदर्यकरण कर उन्हें खूबसूरत बनाया है। रानी झील एक कृत्रिम झील है जिसे छावनी परिषद ने संवारकर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि रानीखेत उत्तराखंड के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से है और यहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक मनोरम स्थल भी हैं। तो कैंट बोर्ड की तरफ से जो भी ऐसे स्थल हैं उनको पहले 2 चीज़ें हैं कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, उसमें साफ़ सफाई, रंग रोगन और ख़ासकर जैसे हमारा रानी झील है वहाँ का पानी की सफाई, साथ साथ उसका थोड़ा एक नेचुरल लुक देने के लिए उसका वुडन स्ट्रक्चर से जो पाथवे बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सके तथा पर्यटकों को भी कुछ नई अनुभूति हो कि मतलब एक तरह से कि प्रकृति के साथ सानिध्य मिले उनको, ऐसा आभास हो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना मां के मायके खरसाली खुशी पीठ में वैशाखी के पावन पर्व पर भगवान समेश्वर देवता यानी कि शनि महाराज के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और इसके साथ ही 12 गांव पट्टी गिट के ग्रामीण समेश्वर देवता यानी कि शनिदेव के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धालु भगवान समेश्वर देवता को केदार पात्री गोंत धूप अन्य का भोग भी लगाते हैं।
उत्तराखंड में कला, संगीत और खाने के शौकीनों के लिए राजधानी देहरादून में आर्ट और हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। ये फेस्टिवल अगले 15 दिन तक चलेगा, जिसमें कला जगत से जुड़ी करीब 100 हस्तियां शिरकत करेंगी। साल 1995 से शुरू हुए इस फेस्टिवल का आयोजन पिछले 2 साल से कोविड के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल इस आयोजन की शुरुआत कल से की जा रही है और इस फेस्टिवल में क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक के साथ ही नृत्य, क्विज शो, बाइक और कार की रैली कार्यक्रम भी होंगे। उस तरह से कोशिश करेंगे कि वो जो जिस तरह से चाहते थे कि एक इंटरनेशनल विश्व के स्तर पे जाए, उस ड्रीम को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। पूरी हमारी जो टीम है वो इसी के लिए तत्पर है। इतने कम समय में और इस विपरीत परिस्थिति में फिर से गिर के उठ खड़े होने के लिए हम तत्पर हैं और प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश निकालने को लेकर एक डॉक्टर की सह पर कुछ महिलाओं ने साजिश रचकर युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने भी महिलाओं की बातें सुनकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित युवक का भाई न्याय को लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहा है और इसके साथ ही पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। बता दें कि एक वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक खुद ही पीटते हुए ले जाया जा रहा है और उसको ऐसे मामलों में सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और पुलिस भी कार्रवाई करने के बजाय, जांच करने के बजाय उल्टा युवक पर ही पिटाई कर रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी अग्निशमन विभाग ने अग्निशमन सेवा समाप्त का सप्ताह का शुभारंभ किया है। वहीं यह कार्यक्रम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम में बड़कोट सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने पुष्प चढ़ाकर अग्निशमन वाहनों को रवाना किया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नौगांव सूरज सिंह चौहान व फायर सर्विस के जवानों ने शहर से लेकर दूर दराज गांव तक लोगों को जागरूक भी किया। इसके साथ ही यह भी कहा कि जंगलों में आग ना लगाएं, इससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे कि कई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। 1944 से ये लगातार 14 अप्रैल से सप्ताह भर का जागरूकता अभियान चलता है, जिसमें इस बार हम जैसे बच्चों को अग्नि ये दुर्घटना से सुरक्षा, मकान, दुकान और कार्यालय की जो अग्नि से सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे अग्नि से सुरक्षा करेंगे और अगर कोई कहीं फायर हो जाता कैसे उसका बचाव करेंगे, इस संबंध में हम पब्लिक को सबको जागरूक करेंगे इसमें। तो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है और पूरा एक सप्ताह तक चलेगा। खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता केपी सिंह ठनवा पर्यवेक्षक के रूप में लक्सर पहुंचे और इसके साथ ही यहां किसान झोपड़ी पर भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नीलू नितिन व कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र से जुड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन से कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आई है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर कई प्रदेशों में पर्यवेक्षक के रूप में पहुंच रहे हैं और उन प्रदेशों के किसानों की जुड़ी समस्याओं को लेकर बारीकी से मंथन किया जा रहा है। देखिए जसबीर जी, आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी लक्सर क्षेत्र में पधारे हैं। ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे यूनियन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। रोड मैप यही है, सबसे पहले किसानों की समस्याओं को जानना। पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के आदेशानुसार मैं हर प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के जा रहा हूँ, वहाँ की समस्याओं का बारीकी से सर्वे कर रहा हूँ। उसी के तहत मैं हरिद्वार, देवप्रयाग और यहाँ आज लक्सर में हूँ और यहाँ मुझे जो मुख्य समस्या लगी है शुगर मिल की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।